हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स को स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड में लगभग 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, यानी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे ट्राइंगल्स जिनका शेप सेम होता है लेकिन साइज डिफरेंट होता है। इससे पहले हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, यानी ऐसे ट्राइंगल्स जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम होता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें दो ट्राइंगल्स का शेप सेम होता है लेकिन उनका साइज डिफरेंट होता है और उसकी क्या क्राइटेरियाज होती हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम सिमिलर फिगर्स की, तो दो ऐसे फिगर्स जिनका शेप एग्जैक्टली सेम होता है लेकिन साइज डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, तो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। यहां हम एग्जांपल लेते हैं दो टेनिस बॉल्स का। तो दो टेनिस बॉल्स, उनका शेप स्फेरिकल होता है और साइज भी सेम होता है, तो ये दोनों टेनिस बॉल्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी कहलाएंगी और साथ में सिमिलर फिगर्स भी कहलाएंगी। यानी कि अगर शेप और साइज दोनों सेम हो तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहा जाता है और साथ साथ उन्हें हम सिमिलर फिगर्स भी कह सकते हैं। तो पता ये चला कि हर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर भी होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम एक टेनिस बॉल और एक फुटबॉल का। तो इनका शेप सेम होता है, यानी दोनों स्फेरिकल शेप के होते हैं, लेकिन साइज डिफरेंट होता है, तो इन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, यानी साइज भी सेम होना चाहिए। तो पता ये चला कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी सभी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होते हैं, लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर फिगर्स जरूर होते हैं। अब समझेंगे कि दो पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होते हैं। तो पॉलीगॉन्स वो फिगर्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट यानी कि साइड से बने होते हैं, जैसे ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल यानी चार साइड से बने हुए, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब पॉलीगॉन्स के अंदर आते हैं। तो दो पॉलीगॉन्स सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम हो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर दो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल पी के, यानी कि एंगल ए और एंगल पी जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं दोनों क्वाड्रिलेटरल यानी ए बी सी डी और पी क्यू आर एस के, और दोनों इक्वल हैं जिनकी वैल्यू दी हुई है 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल क्यू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हैं, यानी 100 डिग्री दिए हुए हैं। इसी तरीके से एंगल सी और एंगल आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू है 70 डिग्री, और एंगल डी एंगल एस के कोरस्पॉन्डिंग है और ये 85 डिग्री के एंगल्स हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब यहां पर हम जब इनको एक तरीके से शो करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स को, तो यहां पर हम जो ऑर्डर लेंगे वो इस तरीके से लेंगे ए बी सी डी, यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो यहां पर देख सकते हैं कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के
जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, यानी ए पी के बराबर है, बी क्यू के, सी आर के और डी एस के इक्वल है। अब अगर इनका हम जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर हम देखें तो रेशियो भी सेम आना चाहिए, यानी रेशियो का की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ए बी, यानी जो ए बी साइड है वो पी क्यू के कोरस्पोंडिंग है, बी सी क्यू आर के और सी डी आर एस के और ए डी पी एस के कोरस्पोंडिंग है। तो इनका रेशियो हम देखेंगे कि इनका रेशियो सेम आना चाहिए। रेशियो का मतलब है चाहे हम ए बी को पी क्यू से डिवाइड कर दें या पी क्यू को ए बी से डिवाइड, तो हम पी क्यू को ए बी से डिवाइड करते हैं, पी क्यू ओवर ए बी। इसी तरीके से क्यू आर ओवर बी सी, आर एस ओवर सी डी एंड पी एस ओवर ए डी। तो यहां पर हम इनकी वैल्यू रखें। पी क्यू की वैल्यू यहां पर गिवन है, आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर अपॉन, और ए बी है 1.5, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। अब यहां पर देखिए क्यू आर दिया हुआ है 5 और बी सी दिया हुआ है यहां पर 2.5, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा। अब देखिए यहां पर आर एस दिया हुआ है 4.8 और सी डी दिया है 2.4, तो इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू इसकी आएगी 2। ऐसे ही यहां पर पी एस देख सकते हैं 4.2 और ए डी यहां पर दिया हुआ है 2.1, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और पी क्यू आर एस जो हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और साथ साथ में कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके रेशियो भी इक्वल आए हैं। यानी कि अगर दो पॉलीगॉन्स में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स की वैल्यू सेम आती है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल निकल के आता है, तो वो दोनों पॉलीगॉन्स सिमिलर कहलाते हैं। यहां पर एक और जो है फिगर हम लेते हैं, जो कि एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल का है, एनसीईआरटी में ही गिवन है ये ट्रायंगल चैप्टर में। तो यहां देख सकते हैं कि पहला जो क्वाड्रिलेटरल है वो ए बी सी डी गिवन है और दूसरा पी क्यू आर एस गिवन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एंगल्स हैं वो सभी बराबर हैं। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम जो है साइड्स का रेशियो लें, तो यहां पर जैसे एंगल ए जो है एंगल पी हमने मान लिया और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल एस। लेकिन इनका जो, तो इसको हम मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अब इनका हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, तो ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम यहां पर पी क्यू ओवर ए बी निकाल लें। यानी अब हमने जो रेशियो लिया है वो पी क्यू आर एस की साइड्स, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको ए बी सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी क्यू ओवर ए बी देख लेते हैं। तो पी क्यू यहां दिया हुआ है 3.5 और ए बी यहां पर गिवन है 3, और इसी तरीके से क्यू आर को बी सी से डिवाइड करेंगे, क्यू आर को हम डिवाइड करेंगे बी सी से। तो यहां पर क्यू आर गिवन है 3 और बी सी गिवन है 3, तो ये निकल के आया 1। तो यहां हमने देख लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम निकल के नहीं आ रहा है। तो
यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल जो आपका स्क्वायर है और दूसरा रेक्टेंगल, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है, यानी सिमिलर ये पॉलीगॉन्स नहीं है। एक और एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल हैं। एक जो है वो हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर एबीसीडी, और दूसरा जो है वो है रोम्बस पी क्यू आर एस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम पी क्यू आर एस जो रोम्बस है उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का हम जो है रेशियो निकालें स्क्वायर की साइड के साथ, कोरस्पोंडिंग साइड्स के साथ, तो सभी में जैसे पी क्यू ओवर ए बी और इसी तरीके से क्यू आर ओवर बी सी, तो यहां देखेंगे और बाकी दोनों का भी इसी तरीके से, तो हर कंडीशन में 4.2 ओवर 2.1, 4.2 ओवर 2.1, तो ये सब में 2 निकल के आएगा, यानी कोरस्पोंडिंग जो रेशियोस है वो तो सेम निकल के आ रहा है साइड्स का। लेकिन इनके जो एंगल हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसके सभी जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो रोम्बस है इसके सभी एंगल जो है डिफरेंट होते हैं, मतलब आई मीन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं इसके, क्योंकि एक तरीके का पैरेललोग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एंगल इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, लेकिन मतलब यहां पर दो हैं, दो और निकालना पड़ेगा, वो भी मतलब 2 ही निकल के आएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर नहीं है। अब इसके एक्सरसाइज 6.1 में हम जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन का 1 का जो फर्स्ट दिया हुआ है, ऑल सर्किल्स आर, तो यहां पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, यानी यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक में ये पुट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में से आपको एक सही आंसर जो है उसको पुट करना है। तो ऑल सर्किल्स आर यहां पर सिमिलर होंगे, क्योंकि सभी सर्किल जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर सभी सर्किल्स इक्वल होते तब तो कॉन्ग्रुएंट आता, लेकिन हमें यह पता है कि हर सर्किल इक्वल नहीं होता है, तो इस कारण ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, यानी क्योंकि अगर वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे तब भी वो सिमिलर होंगे ही होंगे, तो हम सभी सर्किल्स को क्या मानेंगे कि वो सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, इसी कारण ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। इसी तरीके से ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो हमें ये पता है कि बहुत सारे स्क्वायर्स ऐसे होते हैं जो जिनका साइज डिफरेंट हो सकता है, तो यहां पर भी आंसर यही आएगा कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तब भी वो सिमिलर होंगे, और अगर उनका जो है साइज डिफरेंट होगा तो भी वो सिमिलर होंगे। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का थर्ड, इसमें है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी यहां पर जो है वो आइसोसेल्स और इक्विलेटरल में से आपको सही आंसर लिखना है। तो यहां पर सही आंसर होगा इक्विलेटरल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो है वो तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए एक दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, ये एबीसी है और इधर पी क्यू आर है। तो आप जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे उनके जो तीनों एंगल हैं वो 60 डिग्री होते हैं, यानी और इनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल आएगा। तो यानी यहां पर आंसर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। जबकि आइसोसेल ट्राइंगल जो हैं उसमें सभी के सभी आइसोसेल ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी, इसका मान लीजिए जो एंगल्स दिए हुए हैं 40 और इधर जो है 70 और 70। तो यानी यहां पर आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। तो एक और हमने जो है आइसोसेल ट्राइंगल लिया,
ये हमारे पास पी क्यू आर आइसोसेल ट्राइंगल है। अब यहां पर जो एंगल है वो मान लिया हमने कि 50 डिग्री है और इधर 65 और 65। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आइसोसेल्स हैं, लेकिन एक दूसरे के सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एंगल्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फोर्थ, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये कह रहे हैं कि दो पॉलीगॉन्स चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, वो सिमिलर होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होना चाहिए यहां पर, इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो आंसर है यहां पर होना चाहिए प्रोपोर्शनल। तो यानी पहले जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पर आएगा इक्वल, यानी जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि ये कह रहे हैं कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो पहला सिमिलर फिगर्स में हम ले सकते हैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दो स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये आपके जो हैं दो डिफरेंट जो हैं पेयर हो गए सिमिलर फिगर्स के। और नॉन सिमिलर फिगर में आप चाहें तो ले सकते हैं एक स्क्वायर और रोम्बस का एग्जांपल, और दूसरे में ले सकते हैं, यानी दो पेयर पूछ रहे हैं, दूसरे पेयर में स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहां पर दो फिगर दिए हुए हैं। पहला फिगर जो है वो एक रोम्बस का है, रोम्बस, और दूसरा फिगर है स्क्वायर का। रोम्बस और स्क्वायर दोनों की साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर जो पी क्यू आर एस है ये एक रोम्बस है, जबकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो रोम्बस की जो है साइड 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है ईच, और स्क्वायर की यहां पर 3 सेंटीमीटर साइड गिवन है ईच। अब यहां पर सबसे पहली चीज, अगर हम यहां पर ये मान लें कि हमारे पास जो ये जो रोम्बस है पी क्यू आर एस और स्क्वायर है हमारा एबीसीडी, तो यहां पर अगर हम सभी का साइड्स का रेशियो लें तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी डी अपॉन आर एस और ए डी अपॉन पी एस। तो इन सभी चारों साइड्स का जो रेशियो है वो निकल के आएगा 3/1.5 यानी 2। तो यानी ये पहली क्राइटेरिया है दो पॉलीगॉन्स यानी दो पॉलीगॉन्स का के सिमिलर होने का, लेकिन साथ साथ ईच एंगल भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता। इसलिए यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, इसीलिए दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर नहीं होंगे।